क्या आपने कभी सुना है कि मंगलवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाए? प्रिय श्रोतागण, मंगलवार की इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को सुनने वाले हैं जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। कहा गया है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। वह प्रभु जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वो युगों के अनुभव, ऋषियों की तपस्या और भक्ति की ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल सुनना भर नहीं है, इसे अपनी आत्मा से महसूस करना है, क्योंकि मंगलवार की कथा अपने भीतर वो शक्ति है जो मनुष्य की किस्मत को पलट दे, बुरे ग्रहों का प्रभाव मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे जिसे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत से लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं, कभी धन की कमी, कभी परिवार में कलह, कभी मन में। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कथा को यहीं? कभी अचानक आई बाधाएं, लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों, संगीत में साफ कहा गया है कि जब मनुष्य पाप, अज्ञान, क्रोध और अहंकार से घिर जाता है तो उसकी किस्मत पर परछाई पड़ जाती है। ऐसे समय में हनुमान जी का स्मरण, उनका नाम और उनकी कथा मनुष्य को उस अंधकार संगीत से निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। मंगलवार को श्रद्धापूर्वक कथा सुनने का फल इतना महान माना गया है कि देवता भी इस दिन अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पूरी भक्ति के साथ मंगलवार की कथा, उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं, मन का डर खत्म हो जाता है और उसकी बाधाएं ऐसे टूटती हैं जैसे तेज हवा में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो ये न सोचिए कि आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं। समझिए कि आप एक आध्यात्मिक द्वार के सामने खड़े हैं। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास मजबूत है, तो ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हो सकता है इसका कोई एक शब्द आपके दिल को ऐसा छू जाए कि आपकी तकदीर उसी पल बदलने लग जाए। इसलिए अपना मन खोल दीजिए, अपने संदेह, दर्द और नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा का प्रत्येक शब्द ऐसे सुनिए जैसे वो स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद हो, क्योंकि आज की ये कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से मंगलवार व्रत के संदर्भ में बताया गया है। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा, मंत्र या व्रत की शिक्षा को बीच में छोड़ देता है, ज्ञान से वंचित नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसा पाप भी कर बैठता है जिसके प्रभाव से उसका भाग्य बाधित होने लगता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ती है और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो उसी के जीवन में चमत्कार संगीत करते हैं जो श्रद्धा से कथा को सुनता है और उसे पूरा करता है। अधूरी कथा न केवल पुण्य को तोड़ती है, बल्कि उस शक्ति को भी रोक देती है जो हनुमान जी अपने भक्त को देना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस मंगलमय कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आपको अपने कर्मों की छाप दिखाई देगी, अपने दुखों का कारण समझ आएगा और उस मार्ग का ज्ञान मिलेगा जिस पर चलकर मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए प्रिय श्रोतागण, श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हुए इस मंगलमय कथा की पावन शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे स्थान पर जहां भक्ति की सुगंध आज भी मिट्टी में रची बसी है। उत्तर भारत के एक शांत कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। यह गांव दिखने में तो साधारण था, लेकिन यहाँ की सुबह पक्षियों के चहचहाने संगीत से नहीं, बल्कि मंदिरों से आती शंख की ध्वनियों और जय श्री राम के उद्घोष से होती थी। रामपुर के अंतिम छोर पर जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी और घने पेड़ों का झुंड शुरू होता था, वहां एक अत्यंत पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारें कच्ची मिट्टी की थी, जिन पर समय की मार साफ देखी जा सकती थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों की ठंडी हवाएं उन दरारों से भीतर घुसकर हड्डियों को कंपा देती थीं। इसी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। क्या आप इस कथा को एक वृद्ध दंपति श्यामलाल और उनकी पत्नी राधा। श्यामलाल की उम्र 80 के पार हो चुकी थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं जो उनके जीवन के संघर्षों, संगीत की गवाही देती थी। उनके बाल रुई की तरह सफ़ेद हो चुके थे और आंखों की रोशनी भी अब धुंधली पड़ने लगी थी।
वहीं राधा, जो उम्र में उनसे थोड़ी ही छोटी थी, उनका शरीर भी अब साथ छोड़ रहा था। कमर झुक गई थी और हाथों में हमेशा एक कंपन सा रहता था। इन दोनों के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, ना कोई खेत, ना कोई बड़ा व्यापार और ना ही कोई संतान जो बुढ़ापे की लाठी बन सके। इनका एक ही पुत्र था जो वर्षों पहले एक दुर्घटना में इन्हें छोड़कर चला गया था। तब से ये दोनों अकेले ही इस दुनिया के थपेड़े झेल रहे थे। प्रिय श्रोतागण, आप कल्पना कीजिए कि उस उम्र में जब शरीर को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, श्यामलाल और राधा के पास 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। श्यामलाल रोज सुबह लाठी टेकते हुए पास के जंगल में जाते और सूखी लकड़ियां बीन कर लाते। उन लकड़ियों को बाजार में बेचने पर जो 2-4 पैसे मिलते, उससे वे थोड़ा सा आटा और नमक खरीद पाते। कई रातें तो ऐसी बीतती थी जब चूल्हा जलता ही नहीं था। भूख के कारण पेट में ऐंठन होती और हड्डियां दर्द से कराहतीं, लेकिन इन दोनों के होंठों पर कभी शिकायत नहीं थी। उनकी झोपड़ी के एक कोने में एक मिट्टी का ऊंचा स्थान था, जहां उन्होंने सिंदूर से रंगे हनुमान जी की एक छोटी सी पत्थर की प्रतिमा रखी थी। यही वो जगह थी जहां इस वृद्ध दंपति की आत्मा बसती थी। श्यामलाल रोज सुबह कांपते हाथों से हनुमान जी को जल चढ़ाते और कहते, हे संकट मोचन, आपने लंका जलाई थी, क्या हमारे घर का ये बुझता हुआ चूल्हा नहीं देख रहे? राधा भी जब भूख से निढाल हो जाती तो वो भी प्रभु की मूर्ति के सामने बैठ जाती और उनकी आंखों से आंसू गिरकर हनुमान जी के चरणों को भिगो देते। प्रिय श्रोतागण, यहां शुरू होती है वो अलौकिक परीक्षा। कभी नहीं तोड़ते थे। राधा सुबह जल्दी उठकर कांपते हाथों से झोपड़ी को बुहारती और गोबर से लीपकर उस कोने को पवित्र करती जहां उनके बजरंगबली विराजमान थे। श्यामलाल कहीं से 2 फूल ढूंढ लाते और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देते। उनका जीवन दुखों का एक ऐसा समंदर था जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता था। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर दया खाते तो कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते। लोग कहते, देखो श्यामलाल, पूरी जिंदगी इन पत्थरों की पूजा करते बीत गई, लेकिन मिला क्या? न रहने को छत है, न खाने को रोटी। तुम्हारा भगवान तुम्हें देख क्यों नहीं रहा? बात कहता तो श्यामलाल बस मंद मंद मुस्कुरा देते और अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कहते, भैया, मेरा हनुमान सब देख रहा है। वो तब भी साथ था जब मेरे पास सब कुछ था, और वो आज भी साथ है जब मेरे पास कुछ नहीं है। दुख तो मेरे कर्मों का फल है, लेकिन उसे सहने की शक्ति तो मेरा बजरंगबली ही दे रहा है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संकट अभी कम नहीं हुए थे। उस साल रामपुर में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। आसमान से आग बरस रही थी, कुएं सूख गए थे और जंगल की लकड़ियां भी अब नहीं मिल रही थी। श्यामलाल की सेहत भी अचानक बिगड़ने लगी। उनके पैरों इतनी सूजन आ गई कि उनका चलना फिरना दूभर हो गया। झोपड़ी में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। एक सोमवार संगीत की शाम थी। अगले दिन मंगलवार था। राधा ने रसोई के खाली बर्तनों को देखा और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने श्यामलाल की ओर देखा जो दर्द से कराह रहे थे। राधा ने धीरे से कहा, स्वामी, कल मंगलवार है। घर में न सिंदूर है, न तेल और न ही भोग लगाने के लिए एक दाना गुड़। हम अपने प्रभु का व्रत कैसे पूरा करेंगे? क्या इस बार हम अपने बजरंगबली को भूखा रखेंगे? आंखें खोलीं। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, राधा, विश्वास मत खोना। जिस संकट मोचन संगीत ने पूरी दुनिया का भार उठाया है, क्या वो अपने इन 2 बूढ़े बच्चों का भार नहीं उठाएगा? कल का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन उस रात जो हुआ उसने उनकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। अचानक मौसम बदला और एक भीषण तूफान ने रामपुर को घेर लिया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। उनकी पुरानी झोपड़ी उस तूफान के सामने तिनके की तरह कांपने लगी। प्रिय श्रोतागण, उस रात की भयावहता का वर्णन करना शब्दों में कठिन है। तूफान इतना प्रबल था कि मानो प्रकृति स्वयं उस वृद्ध दंपति के धैर्य की परीक्षा ले रही हो। झोपड़ी की कच्ची दीवारें बारिश के पानी से गीली संगीत होकर गलने लगी थी। हर बार जब बिजली कड़कती तो श्यामलाल और राधा के चेहरे पर छाई चिंता साफ दिखाई देती थी। छत से पानी की बूंदें नहीं बल्कि धार गिर रही थीं। श्यामलाल बिस्तर पर पड़े हुए दर्द से सिसक रहे थे, लेकिन उनकी जुबान पर केवल एक ही शब्द था, जय बजरंगबली। राधा ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उस छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति को ढक लिया था ताकि उनके आराध्य पर बारिश का पानी न गिरे। वो खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से उनका शरीर थरथर कांप रहा था, लेकिन उनके मन में केवल एक ही चिंता थी कि कल मंगलवार है और उनके प्रभु के लिए घर में एक तिनका भी नहीं बचा है। आधी रात के करीब तूफान और तेज हो गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और झोपड़ी का एक हिस्सा ढह गया।
ठंडी हवा के झोंके और बारिश का पानी सीधे अंदर आने लगा। श्यामलाल ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों की सूजन ने उन्हें फिर से बिस्तर पर गिरा दिया। राधा दौड़कर उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। उस अंधेरे में, जहां केवल बिजली की कौंध ही रोशनी का सहारा थी, सकते हुए कहा, स्वामी, क्या हमारे संकटमोचन हमें भूल गए? क्या ये हमारी अंतिम रात है? श्यामलाल के चेहरे पर उस अंधेरे में भी एक अलौकिक तेज था। उन्होंने राधा का हाथ थामते हुए कहा, राधा, जब हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज में गए थे, तब भी तो चारों ओर असुर और अंधेरा ही था, पर विजय किसकी हुई? विश्वास रखो, मंगलवार का सूरज हमारी हर चिंता को हर लेगा। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी और मंगलवार का मंगलकारी सवेरा हुआ, रामपुर के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। रात के उस भयंकर तूफान के बाद, जहां बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे, श्यामलाल की उस टूटी झोपड़ी के बाहर क्या राम नाम का जप करते रहे। जैसे जैसे सुबह हुई, तूफान तो थम गया, लेकिन जो तबाही वो छोड़ गया था, वो दिल दहला देने वाली थी। उनकी झोपड़ी का आधा हिस्सा गिर चुका था, सारा सामान मिट्टी में मिल गया था, वो थोड़ा सा आटा जो बचा था, वो भी कीचड़ बन चुका था। प्रिय श्रोतागण, अब मंगलवार की सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने जब रामपुर गांव को छुआ, तो चारों तरफ केवल कीचड़ और टूटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। श्यामलाल और राधा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न रहने को सूखी जगह, न खाने को दाना। गांव के अन्य लोग अपने अपने घरों की क्या आप इस कथा के उस दिव्य मोड़ को मरम्मत में लगे थे। किसी को इन दो बूढ़ों की सुध लेने की फुर्सत नहीं थी। तभी श्यामलाल ने अपनी लाठी पकड़ी और खड़े होने का प्रयास किया। राधा ने उन्हें सहारा देते हुए पूछा, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पैरों में बहुत दर्द है, आप चल भी नहीं पा रहे। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, आज मंगलवार है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने बजरंगबली की कथा और उनका व्रत नहीं छोड़ूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, शायद वहां कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाए, जिन्हें बेचकर मैं हनुमान जी के लिए थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर ला सकूं। राधा की, लेकिन वे जानती संगीत थी कि श्यामलाल का निश्चय अटल है। उन्होंने श्यामलाल को सहारा देकर झोपड़ी से बाहर निकाला। श्यामलाल हर कदम पर दर्द से करा रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उनके संगीत मुंह से निकलता था, जय हनुमान। गांव के रास्ते पर चलते हुए कुछ लोगों ने उन्हें देखा और हंसते हुए बोले, अरे देखो श्यामलाल को, घर गिर गया, पैर काम नहीं कर रहे, फिर भी जंगल जा रहा है। अरे भाई, अब तो मान लो कि तुम्हारा भगवान तुम्हें भूल गया है। श्यामलाल ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके हृदय में तो बस हनुमान जी क्या आप इस कथा की वह छवि बसी थी, जो हर संकट को हर लेती है। वे धीरे धीरे घिसटते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता आज और भी कठिन था। जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे और रास्ता कांटों, संगीत और कीचड़ से भरा था। काफी देर भटकने के बाद भी उन्हें सूखी लकड़ियां नहीं मिली। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। दोपहर होने को आई थी। श्यामलाल की भूख और प्यास से हालत खराब हो रही थी। ऊपर से पैरों का दर्द असहनीय हो चुका था। वे एक टूटे हुए पेड़ के तने पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हे पवन पुत्र, क्या आज आपकी ये संतान बिना आपकी कथा सुने और बिना आपको भोग लगाए रह जाएगी? क्या मेरी भक्ति में इतनी कमी रह गई कि आज आपके दिन ही मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रिय श्रोतागण, श्यामलाल का विलाप इतना मार्मिक था कि शायद पत्थर भी पिघल जाए। वे वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने अंतिम पंक्तियां पूरी की, उन्हें जंगल की गहराई से एक अजीब सी सुगंध आने लगी। वो सुगंध चमेली के तेल और सिंदूर की थी। श्यामलाल चौंक गए। इस घने और उजाड़ जंगल में ऐसी क्या आप इस कथा के उस दिव्य क्षण को सुगंध कहाँ से आ सकती है? उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उस सुगंध का पीछा करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों का दर्द मानो गायब होता जा रहा था। झाड़ियों को हटाते ही उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, जो शायद सदियों से वहां छिपा हुआ था। मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश आ रहा था। तभी वहां एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। उस बालक के चेहरे पर ऐसी चमक थी कि श्यामलाल की धुंधली आंखों को भी सब कुछ साफ दिखने लगा। उस बालक के हाथ में एक छोटी सी पोटली और जल का पात्र था। उसने मुस्कुराते हुए श्यामलाल की ओर देखा और कहा, बाबा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? ये लो, ये तुम्हारा ही सामान है जो तुम भूल गए थे। श्यामलाल हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में मेरे पास क्या हो सकता है?
बालक ने वो पोटली श्यामलाल के हाथों में थमा दी। जैसे ही श्यामलाल ने उसे खोला, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस पोटली में ताज़ा गुड़, चने, सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ का एक जोड़ा था। श्यामलाल ने कांपते हाथों से उस बालक को देखा और पूछा, बेटा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे आज इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? बालक ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मुझे सब पता है। और हाँ, उन सूखी लकड़ियों की चिंता मत करो, वे तुम्हारे घर के बाहर पहले से ही पहुंच चुकी हैं। अब तुम जल्दी जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्यामलाल ने जैसे ही उस बालक के चरण स्पर्श करने के लिए अपना सिर झुकाया, उन्हें एक तेज दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो बालक वहां नहीं था। पूरा जंगल शांत था, लेकिन हवा में अभी भी उसी चमेली और सिंदूर की दिव्य सुगंध बसी हुई थी। श्यामलाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके पैरों की सूजन पूरी तरह गायब हो चुकी थी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वे लाठी छोड़कर दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी की ओर भागे। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके कदम ठिठक गए। उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी, जिसका आधा हिस्सा रात के तूफान में ढह गया था, अब वो वैसी नहीं थी। वहां एक सुंदर और मजबूत कुटिया खड़ी थी, जिसकी दीवारें नई मिट्टी और गोबर से लीपी हुई थीं। झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था, इतनी लकड़ियां कि शायद श्यामलाल को महीनों तक जंगल न जाना पड़े। राधा द्वार पर खड़ी होकर चकित होकर इधर उधर देख रही थी। जैसे ही उसने श्यामलाल को आते देखा, वो दौड़कर उनके पास आई और रोते हुए बोली, स्वामी, ये कैसा चमत्कार है? अभी थोड़ी देर पहले एक सांवला सा बलिष्ठ बालक यहां आया था। उसने पलक झपकते ही हमारी झोपड़ी ठीक कर दी, लकड़ियां रख दी और ये स्वर्ण मुद्राएं देकर चला गया। श्यामलाल की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने वो पोटली दिखाई और गदगद कंठ से बोले, राधा, वह कोई साधारण बालक नहीं था। स्वयं बजरंगबली हमारी लाज रखने आए थे। मैंने अपनी आंखों से उन्हें जंगल में देखा। उन्होंने मुझे ये भोग का सामान दिया और मेरे शरीर के सारे रोग हर लिए। दोनों ने झटपट उस पवित्र कोने को सजाया। सिंदूर चढ़ाया गया, चमेली के तेल का दीपक जलाया गया और गुड़ चने का भोग लगाया गया। पूरे गांव में ये बात बिजली की तरह फैल गई। जो लोग सुबह मजाक उड़ा रहे थे, वे सब दौड़कर श्यामलाल के चरणों में गिर पड़े। प्रिय श्रोतागण, उस दिन रामपुर के उस छोटे से कोने में हनुमान जी की जो कथा गूंजी, उसने ये सिद्ध कर दिया कि राम काज करिबे को आतुर रहने वाले हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्यामलाल ने गदगद कंठ से कथा शुरू की। उस दिन उनकी आवाज में वो कंपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो लोग सुबह उनका उपहास उड़ा रहे थे, वे भी अब अपनी आंखों में आंसू लिए उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर नतमस्तक खड़े थे। श्यामलाल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भैया, भक्ति का फल धन या महल नहीं है, बल्कि वो अटूट विश्वास है जो घोर अंधकार में भी हमें रोशनी दिखाता है। कल तक मैं अकेला था, पर आज मुझे पता है कि मेरा रक्षक हर पल मेरे साथ है। उस मंगलवार के बाद श्यामलाल और राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके पास अब खाने की कमी थी और न ही रहने की चिंता, लेकिन उनकी सादगी वैसी ही रही। वे रोज हनुमान जी की सेवा करते और आने जाने वाले हर भूखे को भोजन कराते। प्रिय श्रोतागण, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में अंजनी पुत्र के प्रति अटूट श्रद्धा है तो हर तूफान थम जाता है और हर संकट कट जाता है। कथा के अंत में श्यामलाल ने हनुमान जी की आरती शुरू की। पूरा गांव उनके साथ सुर में सुर मिला रहा था। उस झोपड़ी से निकलने वाली जय हनुमान की गूंज ने पूरे रामपुर के आकाश को गुंजायमान कर दिया। प्रिय श्रोतागण, चमत्कार केवल उस झोपड़ी के बनने में नहीं था, बल्कि चमत्कार तो उन लोगों के हृदय परिवर्तन में था जो सुबह तक ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। वे सब अब जान चुके थे कि विश्वास की डोर अगर मजबूत हो तो विधाता को भी अपने भक्त के लिए झुकना पड़ता है। श्यामलाल और राधा ने अपनी शेष आयु उसी सेवा और भक्ति में बिताई। वे अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद से रामपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा और न ही कोई भूखा सोया। हनुमान जी की वो छोटी सी प्रतिमा आज भी उस स्थान पर एक भव्य मंदिर के रूप में विराजमान है, जहां भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। तो प्रेम से बोलिए, पवनसुत हनुमान की जय। समय बीतता गया और श्यामलाल व राधा की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। एक मंगलवार की संध्या जब सूर्य अपनी लालिमा बिखेरकर विदा ले रहा था, श्यामलाल हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपना अंतिम पाठ कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो इस संसार की नहीं लगती थी। अचानक मंदिर के भीतर से वही चमेली की सुगंध फिर से महकने लगी। राधा ने देखा
कि श्यामलाल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। तभी मंदिर के द्वार पर वही सांवला बालक पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर बालक जैसी शरारत नहीं, बल्कि एक रक्षक जैसी गंभीरता और ममता थी। बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और श्यामलाल व राधा की ओर देखा। देखते ही देखते उस वृद्ध दंपति के पुराने और जर्जर शरीर सोने जैसी कांति वाले दिव्य स्वरूप में बदल गए। उन्हें अब न कोई दर्द था, न कोई भूख और न ही कोई सांसारिक बंधन। प्रिय श्रोतागण, गांव वालों ने देखा कि उस शाम आसमान से पुष्प वर्षा हुई और एक चमकता हुआ प्रकाशपुंज सीधे उस हनुमान मंदिर में समा गया। जब गांव के लोग अंदर पहुंचे तो वहां श्यामलाल और राधा नहीं थे। वहां केवल हनुमान जी की वो सिंदूरी प्रतिमा थी, जिसके चरणों में ताजे चमेली के फूल और वही स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थीं। रामपुर के लोग समझ गए कि प्रभु ने अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लिया है। आज भी जब कभी उस गांव में कोई संकट आता है या कोई भक्त सच्चे मन से मंगलवार को श्यामलाल राधा का नाम लेकर हनुमान जी को पुकारता है, तो उसे वही दिव्य सुगंध महसूस होती है। इति श्री हनुमान कृपा कथा संपूर्णम। क्या श्यामलाल और राधा की ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा की शक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है। उस दिन के बाद रामपुर का वो छोटा सा कोना एक सिद्ध स्थान बन गया। लोग दूर दूर से उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे, जहां स्वयं हनुमान जी ने एक वृद्ध दंपति की लाज रखी थी। कथा का सबसे सुंदर भाग वो था जब गांव के वही लोग जो कभी उपहास उड़ाते थे, अब हर मंगलवार को मिलकर सुंदरकांड का पाठ करने लगे। श्यामलाल अक्सर कहते थे, भैया, परमात्मा को पाने के लिए धन या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल एक निर्मल मन और अटूट विश्वास ही काफी है। जैसे जैसे समय बीता, श्यामलाल और राधा की आत्मा उस परम धाम में लीन हो गई जहां केवल राम नाम की गूंज है, लेकिन उनकी भक्ति की सुगंध आज भी उस मिट्टी में बसी है। जो कोई भी सच्चे मन से संकट में हनुमान जी को पुकारता है, उसे आज भी उस सांवले बालक की अदृश्य सहायता का अनुभव होता है। चाहे जीवन में कितना भी भयंकर तूफान क्यों न आए, अपनी उम्मीद का दिया कभी बुझने न दें, क्योंकि जिसका रक्षक बजरंगबली हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो पवनसुत हनुमान की जय। क्या आप